सच सच बताओ कि तुमने उस फरहान को जेल से क्यों छुड़वाया? मैं जानना चाहती हूँ इबादत, बोलो। मैं आपको असली वजह बताने के लिए तैयार हूँ। बताइए वो असली वजह क्या है? बहुत रुस्वाई की है नानी अम्मी। अगर ये बात बाहर आ गई ना तो मन्नू की बहुत बदनामी होगी। सुभान, हम सबको क्यों बुलाया? सुभान, वो इबादत। इबादत? हम इबादत। अम्मी, हमें मेरा मन्नत 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 क्या हो गया? आंखें खोलो। मन्नत, मन्नू मन्नू आंखें खोलो। मन्नू, अचानक से क्या हो गया मन्नत को? अरमान, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अरमान। सुभान कहाँ जा रहे हो? सुभान, तुम क्यों बेड से उठ रहे हो? तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है। सुभान, मन्नत मन्नत, ये आंखें क्यों नहीं खोली? क्या हुआ मन्नत? अरमान अभी तक डॉक्टर को लेकर क्यों नहीं आया? सुभान, इतना कुछ हो गया मगर तुम पिछली बातें नहीं भूले। लगता है अभी मुझसे नाराज हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मना लूंगी। एक काम करता हूँ, इसे ओपीडी में लेकर जाता हूँ। सुभान तुम रहने दो। लेकिन दुआ में इसकी तबीयत में। सुभान मैंने कहा ना रहने दो, वो डॉक्टर को लेके आ रहे हैं ना। वो अम्मी इसकी सुभान, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम रहने दो। हमारी कमर में गहरी चोट लगी है। लेकिन अब्बू। सुभान, बहस मत करो। सुभान, तुम्हारे अब्बू सही कह रहे हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हम सब देख लेंगे मन्नत को। थोड़ी देर के लिए ही सही, तूफान तो टल गया मगर खतरा भी बाकी है। इबादत कभी भी सुभान को मेरी वीडियो की सच्चाई बता देगी। चल, हम देख लेंगे मन्नत को। जल्दी लाइए। आराम से। जल्दी चलिए। चलिए। सुभान, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम आराम करो, हम सब देख लेंगे मन्नत लेकिन- को। हाँ, उसे कुछ नहीं होगा। तुम चलो, चलो बेटा, सब लोग देख लेंगे। तुम लेटो, तुम याद रखना। मैं देखती हूँ मन्नत को। एक तो सुभान जख्मी है और अब मन्नत की तबीयत खराब हो गई है। ये हमारे घर पर कैसा अजाब उतरा है। अम्मी, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? खुदा हमारा इम्तिहान ले रहा है तो, मगर तू इतना मत सोच, सब ठीक होगा। और फिर ये मन्नत है, इसे भला क्या हो सकता है? आप ठीक है? आपको चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं डॉक्टर, पर आप प्लीज मेरी बहन इबादत को बुलवा देंगे? हाँ नर्स, प्लीज इनकी बहन को बुला दीजिए। इबादत जी, जी, आपको मन्नत जी बुला रही हैं। डॉक्टर ये ठीक तो है ना? हाँ। मन्नू, तुम ठीक तो हो ना? वो तुम प्लीज मेरे पास रहो ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं तुम्हारे पास भी हूँ और साथ भी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो इबादत, मैं तुम्हें सुभान के पास जाने का मौका ही नहीं दूंगी। तुम सुभान को बता ही नहीं पाओगी कि तुमने फरहान को मेरी खातिर जेल से छुड़वाया था।
मेरे बेटे को ऐसी हालत में देखकर कैसा महसूस कर रही हैं दुआ बेगम? कायनात, क्या बोल रही हो तुम? अरे आपको पता ही नहीं है कि आपकी दुआ बेटी ने किया क्या है? मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, सबसे कहती रही कि सुभान और इबादत का निकाह मत करो, मत करो, मत करो, लेकिन दुआ बेगम आपने मेरी एक नहीं सुनी। जब मेरे बेटे ने निकाह करने से मना कर दिया था तो आपने उस पर दबाव क्यों डाला, उसे मजबूर क्यों किया इबादत से निकाह करने के लिए? बोलिए। चालाकियां करना ना तो कोई आपसे सीखे। कितनी बड़ी ढोंगी और मक्कारी हैं आप, कोई नहीं जानता। कभी अपनी बीमारी का नाटक कर, कभी अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके, और कभी अपने पैसों का लालच देकर आपने सुभान को उस मनहूस के गले मड़ी दिया। क्यों? कायनात, अपनी हद में रहो तुम। मैं हद में ही हूँ। और आप मुझ पर चिल्लाया मत करिए खाला जान। आप मेरी सास है, मेरी मालिक नहीं। अगर आप दुआ बेगम की अम्मी हैं तो मैं भी सुभान की माँ हूँ, उस बेटे की माँ हूँ जो अभी अभी मौत को मात देकर वापस लौटा है। कायनात, तुम्हारा आपका कोई बेटा नहीं है ना दुआ बेगम, इसलिए आपको क्या पता चलेगा कि जब जवान बेटा मौत के मुंह से वापस आता है तो कैसा महसूस होता है। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि परवरिश से इंसान बड़ा होता है? दिखाइए मुझे, कहाँ है वो सारे लोग? इंसान का किरदार परवरिश से नहीं, उसकी रगों में बहते हुए खून से होता है। जो आज आपकी उस इबादत ने साबित कर दिया कि वो उस गजल का गंदा खून है। कायनात, हाँ, उस गजल ने मेरे भाई की जान ली थी और उसकी बेटी ने मेरे बेटे को जीते जी मार दिया। दुआ बेगम, मैंने अपने भाई को तो खो दिया, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं सबकी ईंट से ईंट बचा कर रख दूंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि जाइए आप और जाकर उस इबादत से पूछिए कि उसने फरहान को क्यों छुड़वाया, वो उस गुंडे पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई थी, कि उसका इरादा क्या था, पूछिए जाके उससे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फरहान के साथ मिलकर मेरे बेटे को मार देना चाहते? कायनात, ये तुम क्या बोल रही हो? खुदा के वास्ते चुप हो जाओ कायनात। और क्यों चिल्ला रही हो तुम मेरी बेटी पर? जानती हो ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और इबादत ने फरहान को जेल से क्यों छुड़ाया इसकी वजह वो पहले ही बता चुकी है। एक नंबर की झूठी है आपकी इबादत, मक्कार है वो। मुझे उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, लेकिन आप लोग भरोसा करिए, क्योंकि इबादत तो दुआ हैदर डिजाइन की मालकिन है ना। आप लोग उस पर भरोसा करिए। दुआ अख्तर उसे अपना मानती है ना। आप सब भी पागल हैं जो उस सौतेली को अपना मानते हैं। आप इस दुआ बेगम की हिमायत करती हैं ना, जो सौतेली को अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार करती है। उस सौतेली बेटी पर अपनी जान लुटाती फिरती है। मन्नत ने मुझे अपने पास रोक लिया। वहां सुभान के पास कोई है या नहीं? सूफी, मुझे सच बता, मन्नत ठीक है ना? ये सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए बोल रहा है। भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मन्नत सच में ठीक है। मैं खुद देख कर आया हूँ, और इबादत भाभी मन्नत के साथ है ना, वो उनका ध्यान रखेंगी, डोंट वरी।
इबादत है, इसी बात की तो परेशानी है। मतलब आप परेशान हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। इबादत ने मेरा भरोसा तोड़ के अच्छा नहीं किया। एक बार मन्नत ठीक हो जाए, फिर इबादत को उसकी असली जगह बताऊंगा, उसकी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगा। 1 मिनट कायनात, तुम्हारे सारे इल्जाम मैं अपने सर लेती हूँ। तुमने जो कुछ कहा ना, सब सच कहा। मैं मानती हूँ कि मैं इबादत पर मन्नत से ज्यादा प्यार लुटाती हूँ, लेकिन उसकी वजह है उस बच्ची को 22 साल तक मैंने अपनी मोहब्बत से महरूम रखा। वो मेरे प्यार को तरसती रही, एक निगाह को तरसती रही। आज जो प्यार, जो दुलार उसे मिल रहा है, वो उन्हीं 22 सालों का हट जाना है। और ये कबूल करने में मुझे फख्र महसूस होता है कि इबादत मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज है। अगर मेरा बस चले ना, तो मैं सारी दुनिया की खुशियां लाकर उसके कदमों में रख दूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बेईमान इंसान हूं। दुआ हैदर अख्तर एक इंसाफ पसंद औरत है। अच्छा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इबादत का फरहान को जेल से छुड़वाना उससे दुश्मनी खत्म करने की पहल नहीं थी, बल्कि कोई साजिश थी, तो मैं तुम्हारी ये गलत फहमी भी दूर कर दूंगी। मैं ये सवाल इबादत से जरूर करूंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपको अकल तो आई। आप उससे सवाल जरूर करिए, क्योंकि मुझे जवाब का इंतजार रहेगा दुआ बेगम।